और माँ हर टाइम याद करती करती इस दुनिया से चली गई कि मेरा पुत्र आएगा, मेरा पुत्र आएगा। औलाद को अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब वाला ज़रूर बना। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें, बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और नई खूबसूरत मॉर्निंग के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। मॉर्निंग तो नहीं है, ये आफ्टरनून का ही टाइम था और बस जी हम लोग आगे हैं आज वीकली ग्रोसरी करने के लिए। और क्या कुछ होने वाला है आगे चल के आपको वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने फैमिली फ्रेंड भी शेयर कराया करो। शेयर करना तो बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पर हम लोग एजडा में आए हैं जी शॉपिंग करने के लिए। वीकली ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ आज के दिन के लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो एक बारी कर लेने हैं जाके। और वैसे भी यूके में हॉलीडेज़ हुई थी और बहुत ही ज़्यादा बिजी वीक गुजरा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी। और यहाँ पर जी बस बेटी तो अभी थर्सडे ही स्कूल जाएगी, उसके 3-4 दिन अभी टीचर ट्रेनिंग डे है तो वो थर्सडे स्कूल जाएगी। तो बाकी स्कूलों में मंडे स्कूल खुल जाने हैं, मतलब कि आज स्कूल खुल गए होंगे। और आज जी हम लोग एजडा से ये देखे शॉपिंग करें और एजडा ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी प्राइस ड्रॉप की हुई है। मतलब है रेड लेबल ਜਿਹੜੇ नज़र आ रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब है कि प्राइस ड्रॉप हुई हुई है। कुछ 20 पैनियाँ, 10 पैनियाँ, 5 पैनियाँ, 50 पैनियाँ ऐसे से कम की होंगी। ये देखे प्राइस ड्रॉप। यहाँ पर मतलब समझे कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना स्पेशल ऑफर्स पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने आज के दिन की भी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो जी करते हैं। और ये देखें कितना क्वाइट है आज, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था ना। लोग बाहर दूसरे रस्तियाँ गए हुए ने और मतलब कि कोई बीच पे गया होगा, कोई पार्क में गए होंगे लोग। और इस तरह से लोगों ने अपने प्लान ना किए होते हैं सारे, ताकि लोगों को ना आने वाले दिनों में जो उन्होंने वेदर चेक कर लेते हैं, फिर वो प्लान कर लेते हैं। कोई ट्रिप प्लान करनी हो, कोई पिकनिक प्लान करनी हो तो वो करके फिर चले जाते हैं। यहाँ पे घर आ गए हैं, सारी ग्रोसरी को संभाला है। और यहाँ पर जी ये देखें मैं कर रही हूँ मसाले को ग्राइंडर। और यहाँ पर आज कुकिंग होने वाली है, बड़ी ही कोई स्पेशल कुकिंग होगी आज का दिन, बड़ा ही कोई अफसोस वाला भी होगा। समझे कि कोई दुनिया से गया और आज मेरी सास का ख़त्म भी है, तो मैंने वो सालाना ख़त्म तो लाना था, तो मैंने कहा चले कुकिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मसाला जो है गरम मसाला उसको ग्राइंड कर लिया। यहाँ पर मैंने कबाबों का मसाला भी बना के रख लिया। बस साथ साथ जो जो मेरा हाथ लग रहा था ना वो मैं कर रही थी। लगी तो मैं सुबह से ही हुई थी कि दोपहर तक ना जोहर के बाद तक का जो है ना सारे खाने पक जाए और ख़त्म दिला दिया जाए। और अच्छा यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करती जाऊँगी, परदेसियों की ज़िंदगी आपने सोचा नहीं होगा कि उनकी कितनी मुश्किल होती है। आज मेरी सास का ख़त्म है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तो टाइम पे पहुंच गए थे जब उनकी डेथ हुई थी, बल्कि उनसे पहले ही पहुंच गए हुए थे। बता रहे होते हैं कि मैं उससे पहले चला गया हुआ था, और क्योंकि मुझे पता था कि वो बीमार हैं तो उससे पहले मैं पहुंच गया हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन जो प्रदेश में लोग रहते हैं, बेटियां भी हों चाहे बेटे भी हों, जो प्रदेश में रहते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी हैपन हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, वो टाइम पे पहुंच नहीं सकते। और ज़्यादातर तो जब कोई फोत होता है, जिसकी किसी की डेथ होती है, तो वो कभी नहीं पहुंचता। और जो सबसे अनमोल रिश्ता होता है माँ बाप का, उस माँ बाप दे फोत की ते कोई भी नहीं पहुंच सकता। परदेसियों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। मैं एक जानती हूँ एक स्टोरी को, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो यहाँ पर आया, जैसे दुबई में आके तो इधर आ जाते थे ना, जैसे पहले कश्तियाँ च बह के थे पहुँच जाओ, बॉर्डर क्रॉस करो और यहाँ पर पहुँच जाओ। और वो आदमी इस तरह से आया हुआ था और वो इधर ही रहा, उसको पासपोर्ट नहीं मिला था ब्रिटिश, जारी बात है वो वापस तो जा ही नहीं सकता था। वो कौन सा लीगल आया था, वापस तो जा नहीं सकता था। जब उसकी मॉम की डेथ हुई तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं सका, उसने अपनी अम्मी का मुंह तक नहीं देखा आखिरी टाइम का। तो बहुत दुख की ये बातें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अफसोस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि ਅਸੀਂ परदेसी लोग सानू ਇਹ नहीं पता ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ किस टाइम मिलना है जाके। साड़ा की वो टाइम होएगा जिस टाइम ਅਸੀਂ जावांगे। ना तो जल्दी खुशियों में शामिल हुआ जाता है, ना जल्दी गमियों में शामिल हुआ जाता है। मतलब कि गम भी होवे ते भी नहीं तुसी शामिल हो सकते, क्योंकि इतनी दूर होते हैं, फ़्लाइट्स नहीं मिलती हैं। फ़्लाइट्स से पहुँचना भी तुहानू लगता होंदा है कि एंड टाइम पर जब इंसान को पता लगता है तो तब फ़्लाइट्स भी लेना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं, तो वहाँ पर जाके फिर इतने 24 घंटे तो लग ही जाते हैं सानू पाकिस्तान पहुँचते। तो बस जी परदेसियों की ज़िंदगी ऐसी है। सबको सारिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि पाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, लेकिन पाउंड कमान ਦੇ ਨਾਲ जो इंसान अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ खोंदा ना इस प्रदेश 'ਚ रह के, और सब तो ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है। और कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी होती हैं। अब वो ज़िंदगी में उसको, उस आदमी को, चाहे उस लड़के को, चाहे पासपोर्ट भी मिल गया हो, लेकिन वो अपनी माँ के आखिरी टाइम तक नहीं पहुँच सका। और माँ
हर टाइम याद करती करती इस दुनिया से चली गई कि मेरा पुत्र आएगा, मेरा पुत्र आएगा। और बस जी परदेस जब इंसान आता है तो वो ये सारा कुछ अपना दफन करके पीछे ही आता है और ਉਹਨੂੰ नहीं पता होता कि उन्हें किरे टाइम वापस जाना है और किस टाइम वो लीगल होएगा, किस टाइम होएगा। जो तो लीगल आते हैं उनको तो यही होता है कि चलो पासपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग लीगल रहते हैं तो पासपोर्ट मिल गया, बस जी हम लोग किसी टाइम भी आ सकते हैं। लेकिन जो ऐसे पहले दौरों में छुप छुपा के यहाँ पे पहुँचे होंगे ने ना, उन्होंने वास्ते बड़ी मुश्किल है। अब कोई पता नहीं, अब तो क्या पता, अब तो ऐसा सुनने में आया कि वो सारे डिपोर्ट करते जा रहे हैं, मतलब कि पीछे भेजे जा रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ। और बस यही दुख हैं परदेसियों की ज़िंदगी के। हम लोगों को यही लगता है कि बस आज जाएंगे, अगले साल जाएंगे, 2-4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं अपनों से प्यारों से मिले हुए। और हम साडा भी तो दिल है ना, जिहड़ा इंसान इस तरह परदेस च कल्ला रह रहा होंदा है और अपने अपनों से इतनी दूर रह रहा होंदा है कि उन्होंने पता ही नहीं होंदा कि उन्होंने किधर टाइम जाना। तो बस यही ज़िंदगी होती है। पाउंड तो हर किसी ਨੂੰ, डॉलर पाउंड यूरो हर किसी ਨੂੰ नज़र आते, लेकिन वो अपना आप जो मार के रह रहे होते हैं ना इस जेल दे विच। ये है जी बंद जेल। यहाँ पे इंसान को ऐसे रहना पड़ता है, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर खुशी को दबा के रहना पड़ता है। बस जी कुछ भी हो, बस किसी को बताना भी नहीं होता कि असी किन्ने क परेशान हाँ या किन्ने क दुखी हाँ। और वो उस माँ बाप ते भी बड़ा ही दुख आंदा है, ਉਹ ਜਿਹੜੇ माँ बाप पिछे इंतज़ार करते रहते, स्पैशली उन्होंने पुत्र जिहड़े गए होंदे कमान वास्ते, अपने भैनों भरावां वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते, सारिਆਂ वास्ते। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हाँ, बीमार भी होएगा तो नहीं दसेगा कि माँ परेशान होएगी। तो बस जी ये ज़िंदगी बड़ी हकीकत है। इस ज़िंदगी की हकीकत को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, बस हमारा खाना हो गया है तकरीबन रेडी। मैंने कहा आज अम्मी का ख़त्म है, मेरी सास का ख़त्म है, तो इस मौके पे आपको ये स्टोरी तो ज़रूर बताऊँगी कि जो परदेसी दी ज़िंदगी है ना, वो बड़ी मुश्किल है। ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ और ਉਹ बस नज़र ही आन च कुछ और है और पीछे कहानी कुछ और होती है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने पका लिया है कौरमा भी और यहाँ पर पक रही है जी देग। ए देखो जी ताड़ी भैन का हाथ भी ना पहुँचे, लेकिन पका तो लैनी है मैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने अब चावल डाल के और इसको पानी को पकाएंगे और इस चावलों को देंगे जी दम, ऊपर डालेंगे कि येलो कलर। कौरमा नॉर्मली मैं बनाती रहनी हाँ, तो मैं तुहानूं दिखाता है। कबाबां दा भी मसाला बना के रख लिया सी, होर पता नहीं किरा किरा काम कीता सी नाल, कोई पता नहीं। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बना लेंगे अब ख़त्म के लिए 2, और बस जी फिर ख़त्म को पढ़ेंगे। और आज अल्लाह ताला उनके लिए उनकी आखिरत और उनके दर्जात इतने बुलंद करे, जन्नत में उनको जगह दे। आमीन, तुसी भी आमीन कह देना। और मेरे हस्बैंड तो पहुंच गए हुए थे, लेकिन इंसान चला जाता है इस दुनिया से, स्पेशली माँ बाप। जो माँ बाप के जाने का दुख होता है ना, वो सारी ज़िंदगी नहीं भरता है। तो यहाँ पर ये देखे बेटी कहती जी आज मैं भी सारिया चीज़ों सैट करना है, आज मेरी दादों का ख़त्म है। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट काट के रखे हैं, साथ में कबाब बना लिए थे और कुछ बेटी भी कुछ चीज़ा रख रही है, तो बाकी मैं क्या चलो चावल वगैरह डालते हैं। और आज मैंने थोड़ा जहा फ़ायदा यह होया कि आज थोड़ा कैमरा मेरी बेटी ने भी पकड़ लिया, क्योंकि वैसे तो मैं ट्राईपोड या एक हाथ से पकड़ के फ़ोन को तो बना लेती हूँ, लेकिन बेटी कहती कि अब थोड़ी बहुती मैं आपकी हेल्प कर दिया करांगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे जो 2 इंसानों का काम है व्लॉगिंग करना, एक पकड़ ले दूसरा काम करता रहे। लेकिन मैं अकेली सारा कुछ करती हूँ, कुकिंग भी करनी होती है और हर चीज़ कैमरे के हर एक एंगल को सेट भी करना होता, तो मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन चलो कोई गल नहीं, मेरा गुजारा हो जाता है, आप लोग पसंद कर लेते हो, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो बस जी ये देखे खाना हो गया है रेडी। हले दा चावलों नूं दम दिता होया सी और मैंने वैसे ही उठा के आप लोगों को दिखा दिया कि चावल पक गए हुए ने, लेकिन चावलों में हले थोड़ी जी कसर है सी। और यहाँ पर जी ये कौरमा बनाया है, सैलड है, फ्रूट है और साथ में जी मैंने मतंजन बनाया था और ये देगी पुलाव हो गया था कंप्लीट, इसका दम कंप्लीट हो गया था। अब मैंने कहा जी अब इसको ट्रे में डालते हैं और ख़त्म के लिए रखते हैं और फिर हस्बैंड ख़त्म पड़ेंगे, फिर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में यहाँ पर सबके घरों में बांटूंगी।
और इसी तरह जी जो दुनिया से चला जाता है वो वापस कभी भी नहीं आता। और अल्लाह ताला सब औलाद को अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब वाला ज़रूर बनाए। अपनी हर नमाज 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इसाले सवाब वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर जी ख़त्म मेरे हस्बैंड ने पढ़ लिया था। अब यहाँ आपको पता है कि मेरी फैमिली तो सारी पाकिस्तान में, मेरे नेबर्स और जानने वाले होते हैं जिनको मैं इस तरह बॉक्स बना के तो सारा खाना दे देती हूँ। रमज़ान में भी इसी तरह से करती हूँ और बाकी जो भी दिन आते हैं उसी तरह से करती हूँ। जाने वाला तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन हमारे दिल की तसल्ली के लिए, खुशी के लिए हम लोग इसाले सवाब जो करते हैं, पढ़ के जो भेजते हैं, वही उनको पहुँचता है। तो चलें जी, इसके साथ किचन को भी साथ साथ क्लीन करना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जे इन्ना खाना पकाओ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता बर्तन भी उतना ही होता है। अभी मैं साथ साथ सारे बर्तन धो रही थी और ये कैसे हो सकता है जी, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ देसी भांडियां ना होन, देसी पतीले ना होन तो साडा मॉडर्न किचन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसके बगैर साड़ी देसी कुकिंग होती ही नहीं है। तो ये पतीले बड़े ही बेस्ट रहते हैं खाने पकाने के लिए। बड़े बड़े खाने पकाने हो, चावल पकाने हो खुले बर्तनों में तो बड़े ही अच्छे रहते हैं। और मैंने जब सिंक बनवाया था ना, मेरी यही ख्वाहिश थी कि ये सिंक इतना बड़ा हो कि पतीले आराम ना धुल सकन। और अब यहाँ पर ये देखें जी, बस बर्तन जो जो ड्राई हो रहे थे ना, मैंने उनको संभालना था उनकी जगह पे, ताकि किचन पूरा क्लीन करके ना फिर आराम से बैठूं। और यहाँ पर आपको पता है इतनी ज़्यादा नमी रहती है तो बर्तन अपने आप इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होते, कुछ करने पड़ते हैं। अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है तो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है इनको ड्राई करके, टावल से ना, टी टावल से ड्राई करके तो फिर किचन टावल से तो फिर रखने पड़ते हैं। बस इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखना, दुआओं याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। इंशाल्लाह अगले व्लॉग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।